आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी से यह अपील है। यह वीडियो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश साहब से अपील है। आप कुछ महीने पहले बिहार भी आए हुए थे। माननीय मुख्य न्यायाधीश साहब, जब आप शपथ ग्रहण किए थे, जिस वक्त कर रहे थे, उसी वक्त सृजन घोटाला के मुख्य आरोपी बिहार सरकार ने सृजन घोटाला किया था। उसके मुख्य आरोपी, जब आप शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो सृजन घोटाला के मुख्य आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से बेल होता है। लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से बेल होता है और माननीय पटना हाई कोर्ट के वरीय न्यायाधीश राजेश जी ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय, सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री कार्यालय को सूचना दे दिए। ये बिहार सरकार के लिए थोड़ा दुखद हो गया। लोग जान गए, नहीं तो जब पूर्व सांसद आनंद मोहन जी को मुजफ्फरपुर कोर्ट से पटना कोर्ट में लाया गया था, वहाँ पर कोर्ट पर लोअर कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा दे दी। बहुत अपराध पूरे बिहार में फैला और पटना हाई कोर्ट ने समान आजीवन कारावास सुनाई। उसके बाद तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पटना आए थे। उन्होंने कहा, बिहार में और न्यायालय में कोर्ट के बाहर ही फैसला हो जाता है किसे सजा देना चाहिए, किसे रिहाई करना चाहिए। अभी मधुबनी, बिहार में एक जिला है मधुबनी का बेनीपट्टी और एक छोटा गांव है मोहम्मदपुर। वहाँ पर दिन दहाड़े 5 राजपूत की हत्या हो जाती है। और साजिश क्या है, उसके एक भाई को पहले ही हरिजन एक्ट में फंसा दिया जाता है, जेल में भेज दिया जाता है। और दिन के उजाले में 12 बजे दिन में उसके सड़क पर दौड़ा के सबको गोली मारता है। और गोली ही 1-2 गोली नहीं मारता है, 10-20 गोली एक व्यक्ति के ऊपर, और उसके बाद तलवार से काट दिया जाता है। और जो काटने वाला है, प्रवीण झा, नवीन झा और सारे लोग, सभी के सभी हत्या के अभियुक्त पहले से हैं। शराब का कारोबार है और प्रशासन की मिलीभगत है, और हत्या भी पहले किया, शराब भी बेचा और जमानत भी हो गया, और ये घटना नया दिया गया। परसों बिहार विधानसभा में विपक्ष नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी गए। उन्होंने वहाँ पर सारी बात रखे और तुरंत कल ही प्रवीण झा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और लेकिन प्रवीण झा के परिजन अभी तक यह नहीं बताया कि पुलिस ने उसके साथ ज्यादती की, ये किया वो किया, अभी तक किसी ने बताया। क्योंकि पुलिस से और प्रशासन से, राज्य सरकार से मिले हुए थे, इसलिए प्रशासन ने उनको समझाया होगा कि हमें यहाँ बदनामी हो रहा है, इसलिए तुम गिरफ्तार हो जाओ। और चले आए। इस तरह का माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी से अपील है,
बिहार में एक जिला है मुजफ्फरपुर, वहाँ पर बालिका गृह कांड हुआ था। यहाँ पर 11 बच्ची के साथ की हत्या की गई थी और 34 के साथ बलात्कार हुआ था। और तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी ने स्वतः संज्ञान लिए थे, स्वतः संज्ञान लिए। किसी भी मीडिया चैनल पर, किसी भी सोशल मीडिया पर, किसी भी अखबार में, किसी भी टीवी पर यह बात घटना नहीं आता था। यह घटना भी होली के दिन जो घटना हुआ वो भी टीवी में, अखबार में, सोशल मीडिया पर, किसी भी समाचार पत्र में यह नहीं आया, वह घटना भी नहीं आया। लेकिन कहीं से कहीं लीक हो जाता है। जब राज्य सरकार का साजिश के तहत होता है कोई घटना तो नहीं होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिए बालिका गृह कांड का और फिर किसी ने उस पर पिटीशन नहीं दिया और साधारण न्यायाधीश, जिला सत्र न्यायाधीश ने एक व्यक्ति को, ठाकुर जी को आजीवन कारावास की सजा दी और फोर्थ ग्रेड के लोगों को सजा दी। उन्होंने, माननीय न्यायाधीश जी ने भी कहा इस संस्था से लड़कियों का भेजा जाता था, लड़की का सप्लाई होता था बड़े बड़े मंत्री और सरकार के बड़े बड़े ओहदे वाले पर, लेकिन वह चला गया। अब दरभंगा का घटना, ये मधुबनी का घटना देखिए, दिन के उजाले में घटना होता है। अब बीएसएफ का जवान होता है उस परिवार में, उसकी भी हत्या होती है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से अभी अभी बिहार में जहरीली शराब से 20 आदमी से अधिक मर गए। अब पहले जो मरे, पहले भी 6 महीने साल भर पहले मरा था, उसमें भी लोअर कोर्ट ने कितने आदमी को फांसी की सजा मुकर्रर की और कितने को आजीवन कारावास की सजा। और फिर होली के बाद, होली में ये जहरीली शराब से आदमी मर गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट से मुख्य न्यायाधीश जी से अपील है, आप राह भी हैं, राही भी हैं, पथ भी हैं, पथिक भी हैं, आप न्यायालय भी हैं और न्याय देने वाले भी हैं, आप संविधान भी हैं और संविधान की व्याख्या भी करने वाले हैं। बिहार की इस परिस्थिति में सृजन घोटाला, बालिका गृह कांड और जब आप शपथ ग्रहण लेते हैं तो सृजन घोटाला के मुख्य आरोपी को बेल हो जाता है। और जब आप अवकाश ग्रहण करने वाले हैं, दिन के उजाले में होली के दिन एक तरफ से 20-20 आदमी जहरीली शराब से मरते हैं और 5 आदमी, जो सेना का भी जवान होता है, एक आदमी उसमें बीएसएफ का जवान है, और दिन के उजाले में उसके परिवार का हत्या होता है। और सरकार जो हत्यारा है वह पहले से भी अब हत्या कर चुका है, शराब बिक चुका है, केस भी है, लेकिन उसको जमानत मिल जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से मुख्य न्यायाधीश जी से अपील है, आप भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, आपका मुख्य काम है किसी भी पीड़ित व्यक्ति के आंख का आंसू पोंछना, न्याय देना, न्याय को सुलभ करवाना। इसलिए आप स्वतः संज्ञान लें और सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में ये मोहम्मदपुर बेनीपट्टी मधुबनी जिला का केस की सुनवाई आप खुद करें। आप यही मैं आपसे आग्रह है। आप अगर न्याय नहीं देंगे तो न्याय मिलेगा भी नहीं, कभी नहीं न्याय मिलेगा। न्यायालय भगवान का घर होता है, जिसे भगवान के घर में न्याय नहीं मिलेगा उसे कभी नहीं न्याय मिलेगा। और आप बिहार
सरकार और बिहार की कानून व्यवस्था के बारे में देखिए, एक दिन एक हत्या होते रहता है। और दिन की सेना के जो सेना का जवान देश की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान देते हैं, उस सेना के जवान को दिन के उजाले में हत्या कर दिया जाता है पूरे परिवार का। और आज सरकार वह हत्या करता है जो पहले से हत्या करते रहता है। सरकार की व्यवस्था देखिए, उसी के परिवार का पहले एक आदमी को हरिजन एक्ट में फंसाया जाता है। और बिहार सरकार के कुछ लोग, बिहार सरकार के नज़दीकी लोग, एक हैं संजय सिंह, वह कहते हैं भूरा बाल साफ करो। पहले बिहार सरकार ने यह बात कहा था। संजय जी, आप बहुत अच्छी बात बोले, भूरा बाल साफ करो, यह बात तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी ने कहे थे। लेकिन आप बिहार सरकार के प्रवक्ता हैं और विधान परिषद में नए आए हैं। सुरेंद्र सिंह के परिवार, कटिहार में जो जिस बड़े व्यवसायी का हत्या, नवादा में जो हत्या हुआ, जो हो रहा है, वह नाई ब्लैक आपका केस है या व्हाइट केस है या भूरा है या लाल है या नाई का काम है। जिस तरह सुशांत, जिस तरह से मोहम्मदपुर में सुरेंद्र सिंह के पूरे परिवार का नाश किया गया, वह बाल साफ नहीं करेगा, न्यायालय उसे फांसी की सजा दिलाएगा। और आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट अगर हस्तक्षेप नहीं करती है, न्यायालय उसे कम से कम समय में सजा नहीं देती है। ये लोग, करनी सेना, ये सारे लोग आपके बाल को नहीं साफ करेंगे। क्या करेंगे यह आपको ही पता होगा। सुशील मोदी जी कल भी एक वीडियो पोस्ट किए, ये भी किए, हर हाल में अपराधी जेल के अंदर में जाएगा। वाह वाह, धन्यवाद सुशील मोदी जी। आप क्यों इतना बिहार सरकार के आगे आगे बोलते? जब उनको आफत आता है तो आप आगे आगे बोलते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी बहन रेखा मोदी और आपने बिहार सरकार के साथ, जब आप वित्त मंत्री थे, धन घोटाला किए थे। आपने जब रूपेश कुमार सिंह की हत्या हुई थी, आप उनके घर पर गए थे। आपने कहा था कि हर हाल में हत्यारे गिरफ्तार होंगे। आप यह बताइए, रूपेश कुमार सिंह हत्याकांड में कितने लोग जेल में हैं? ये जो कल जेल 2-4 आदमी पकड़ा गया है, वह कितने दिन तक जेल में रहेगा? लोगों का ध्यान बटेगा और चुपचाप बिल हो जाएगा। सैकड़ों अपराधी जो बिहार सरकार से जुड़ा हुआ है, वह सारे अपराधी जेल से बाहर हैं। कैसे परवीन झा और नवीन झा ने इन सुरेंद्र सिंह के परिवार की हत्या की? किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी व्यक्ति को औकात नहीं है, किसी भी राजपूत के बच्चे को छूने का अधिकार है। उससे प्रशासन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा उकसाया गया कि तुम दिन में उसका हत्या करो, जिससे सारे अपराधी उन पर हमला करें। और सुशील मोदी जी, आप यह बताइए, रूपेश कुमार सिंह के केस में आप बोले कितने आदमी अभी तक जेल में हैं? आप भी कहीं न कहीं दोषी हैं और सृजन घोटाला में आप फंसे हुए हैं, इसीलिए आप आगे आगे उठते हैं। हम सुरेंद्र सिंह, जिनके 3 पुत्र मारे गए और लोग उनके परिजन मारे गए, मैं उनसे भी अपील करता हूँ, भीख मांगने से न्याय नहीं मिलता है। आपको प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी ने 11 लाख रुपए का चेक दिया, आप उसमें से कुछ ही रुपये लीजिए और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाइए और सुप्रीम कोर्ट के से अपील कीजिए, आपके अध्यक्षता में केस की जांच हो, सीबीआई जांच हो। ये प्रशासन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा हत्या करवाया गया है। ये विपिन झा, नवीन झा, परवीन झा के द्वारा हत्या नहीं हुआ है। अगर आपने नहीं गया सुप्रीम कोर्ट, जब विवाद होगा और आपके पुत्र मरे, आपके छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, बहुत सुंदर हैं, उनका रक्षा
भी आपको करना होगा। इसके लिए आपको हथियार लाइसेंस लेना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, आपको न्याय भी नहीं मिलेगा। मुकेश कुमार सिंह को न्याय मिला, आपको न्याय मिल जाएगा। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, पैसे की चिंता छोड़ दीजिए, करोड़ों रुपये आपके पास में पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे तो कोई भी आदमी आपको मदद भी नहीं करेंगे। धन्यवाद।